गाजा में मुर्दा ज़मीर इसराइल की मासूम शहरियों पर बमबारी। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी और शाती कैंप को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीका की जंगबंदी तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का दावा। सिंध में भी मंकी पॉक्स का खतरा, अस्पतालों में अलर्ट जारी। सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स वार्ड बनाने की हिदायत। पेशावर, लाहौर और मैदान में 3 केसेस सामने आने के बाद हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग की जाएगी। मंकी पॉक्स वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर 48 घंटों में हजारों मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का दावा। 2 दिनों में पाकिस्तान आने वाले परवाजों की तादाद 140। 19,412 अफराद पाकिस्तान आए, सबकी स्क्रीनिंग हो गई। ज़राए का दावा। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मंकी पॉक्स दूसरा कोविड नहीं बनेगा। आलमी इदारा सेहत के माहिर ने फैलाव को रोकने का आसान तरीका बता दिया। यूरोप के इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर हंस कोलफ को जल्द मंकी पॉक्स को शिकस्त देने की यकीन। वैक्सीन को इंतहाई जरूरत वाले इलाकों तक पहुंचाना लाजमी करार। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक खारान की रिहायशी 2 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। खारान से पहले पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ। माजूरी के बायस बच्ची के टेस्ट सैंपल 25 जुलाई को लिए गए थे। बलूचिस्तान में रवा बरस अब तक रिपोर्ट होने वाला ये 12वां केस है। अभी बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है, और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। बिजली के बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत में जंग। अवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने को बेवकूफ़ी कहा गया। क्या अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिंध हुकूमत पर तंज। कहा, करप्शन का पैसा जेब में डालना और हेलीकॉप्टरों में घूमना बेवकूफ़ी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब दिया, जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐसा हरगिज नहीं करेगी। हम बिजली बहरान का पायदार हल निकालेंगे। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। 28 तारीख को हमने फैसला किया है कि हम ये बिजली की जो कीमतों में इन्होंने इतना इजाफा किया हुआ है और इसी तरह से तनख्वाहदार लोगों पे जो टैक्स लगाया हुआ है, इसी तरह ये अपनी मराद कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हड़ताल होगी। जमात इस्लामी ने बिजली के जायद बिलों और टैक्स के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तमाम ताज़र तंजीमों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। सब मिलकर दबाव डालेंगे कि बिजली सस्ती करें और हमें रिलीफ दें। IPPs को भी लगाम डाली जाए। जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का अपनी सियासी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के साथ तजुर्बात अच्छे नहीं रहे। हम मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी।